चलिए गुड मॉर्निंग। और आप लोग जो है सो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा। आज सेट नंबर जो है 22 होने जा रहा है। तो इसमें आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि पहला क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है कि बंगाल में भू राजस्व व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, बंगाल में भू राजस्व व्यवस्था का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था, है ना। बंगाल में जो किया गया था, बंगाल में भूमि राजस्व अस्थाई बंदोबस्त था, किसके द्वारा किया गया था, है ना, किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये जो करवाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा करवाया गया था, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा करवाया गया था, है ना, अस्थाई बंदोबस्त, है ना। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त जो है, अस्थाई बंदोबस्त सर जॉन शॉर, है ना, सर जॉन शॉर ने बनवाई, है ना। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है सर जॉन शॉर ने बनवाई। और इसका जो ये जो लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त, ये 1793 में किया गया था। कब किया था? 1793 में करवाया गया था। और ये जो रहा था 1786 से ये 93 तक रहा था, है ना। 1786 से 93 रहा था। ये 1798 से 1805 तक रहा था। और वारेन हेस्टिंग 1772 से ये 85 तक रहा था, है ना। तो ये आपका शासनकाल रहा था। तो बंगाल में भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लागू किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और ये 1793 में लागू किया गया था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति हुआ था? तो हम जानते हैं कि बौद्ध संगति 4 गो हुआ है ना। 4 बौद्ध संगति हुआ है। बौद्ध संगति 4 हुआ है। प्रथम और दूसरा और तीसरा और चौथा, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हुआ है। तो इसमें आप देखिएगा कि पहला, तीसरा हुआ है। पहला जो हुआ था राजगिरी, है ना, राजगिरी। दूसरा जो हुआ था ये वैशाली, है ना, वैशाली। तीसरा जो हुआ था ये पहला राजगिरी हुआ, दूसरा वैशाली हो गया था, है ना। तीसरा जो हुआ था ये पाटलिपुत्रा हो गया था, पाटलिपुत्रा। और चौथा जो हो गया था कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर, है ना, कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर, है ना। कुंडलवन जो है ये कश्मीर में पड़ता है ना, कश्मीर। पहला जो हुआ था ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। और तीसरा हुआ था 250 ऑब्लिक या 255, जैसा होगा मारिएगा, है ना, ईसा पूर्व। और चौथा जो हुआ था 98 ईस्वी, यानी प्रथम शताब्दी, है ना, शताब्दी। ये हो गया। प्रथम जो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, है ना। दूसरा हुआ था कालाशोक। प्रथम हुआ था अजातशत्रु शासनकाल में। दूसरा हुआ था कालाशोक। तीसरा हुआ था अशोक हो गया था। चौथा हुआ था कनिष्क के शासन में हो गया था। चौथा क्या हो गया था? कनिष्क के शासनकाल में हो गया था, है ना। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ आप आ जाइएगा। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति जो है ये आयोजित किया गया था? आप बताइए। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। तीसरा बौद्ध संगति चला जाएगा। आंसर क्या जाएगा? तीसरा बौद्ध संगति चला जाएगा, है ना। ये बौद्ध संगति याद रखिएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम क्या जा सकता है? तो ये लोकसभा लाया जा सकता है और राज्यसभा लाया जा सकता है। तो एक और क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो 1 2 कहाँ पे आपका है? 1 2 आपका कहाँ जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, है ना, सी नंबर चला जाएगा ऑप्शन। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से
कौन सा तीसरी पीढ़ी का औद्योगिक सुधारों से सम्मिलित है? तीसरी पीढ़ी का जो है सुधारों से उम्मिलित है, ये बताइएगा आप लोग। इसमें जो तीसरी पीढ़ी से जो है दिया गया है ई ब्रिज प्रोजेक्ट, स्किल विकास, मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुआ था, ये जो हुआ था 25 सितंबर 2014 को हुआ था। और इसका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, है ना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, है ना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, है ना, समझ गए होंगे। तो ये जो किया गया था, ये आपका बीज प्रोजेक्ट, स्किल विकास, मेक इन इंडिया, तो ये आपका उपयुक्त में से क्या होगा? सभी को किया गया था इसमें, है ना, सभी को किया गया था। उसके नेक्स्ट किया गया, यहाँ पे क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? अब ये बताइए, सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था, ये 23 जनवरी, है ना, 23 जनवरी ये 1897 को जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम जो थे जानकी नाथ बोस थे, जानकी नाथ बोस थे, है ना। और ये जो हुआ था ये कटक में हुआ था, है ना, क्या हुआ था? कटक, भुवनेश्वर पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, कटक उड़ीसा में पड़ता है ना। और इन्होंने जो है मृत्यु जो इनका हुआ था, ये फर्मोसा द्वीप के जाने के बाद, फर्मोसा द्वीप जब क्रॉस किया था तो उस समय इसका मृत्यु हुआ था, है ना, जब टोक्यो जा रहे थे। ये 1945 में इनकी जो है हवाई जहाज जो क्रैश कर गया था, वहीं के दरम्यान में जो है इनका मृत्यु हो गया था। अभी तक पता इनका नहीं चला था। और इन्हीं के जन्मदिन पर जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। क्या चीज़? पराक्रम दिवस मनाया जाता है ना। सुभाष चंद्र बोस जो है कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? एक त्रिपुरी अधिवेशन रहा था, है ना, एक त्रिपुरी अधिवेशन में रहा था, एक वो हरिपुरा, है ना, हरिपुरा अधिवेशन रहा था। तो इन्होंने जो रहा था ये 2 बार रहा था। तो हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था, अधिवेशन ये 1938 में हुआ था। और त्रिपुरी, है ना, त्रिपुरी जो हुआ था ये जबलपुर, है ना, जबलपुर एमपी में पड़ता है ना, ये 1939 में हुआ था, है ना, 1939 में हुआ था त्रिपुरी। और आपका 1939 में हो गया था, है ना। त्रिपुरी 1900 कब हुआ था? 39 में हुआ था, त्रिपुरा और हरिपुरा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो 2 हो जाएगा, है ना, ये 2 हो जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर कहाँ जाएगा? तो आपका आंसर 2 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, है ना, सही सुमेलित नहीं है। अब ये बताइए, सही सुमेलित नहीं है तो राज्यपाल का पदावधि कितना में है? तो ये तो आपका सही है, अनुच्छेद 156 में हो जाएगा। उसके बाद राज्यपाल के कार्यालय कितना में है? 153, ये तो सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार कितना हो जाएगा? 155 हो जाएगा, है ना, 155 हो जाएगा। उसके बाद राज्यपाल को हटाना नहीं, ये राज्यपाल 155 में हटाना नहीं होता है ना। ये राज्यपाल की नियुक्ति है, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाता है ये नियुक्ति के द्वारा किया जाता है ना। राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति जो किया जाता है राज्यपाल को, ये राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्ति, है ना, नियुक्ति किया जाता है, राज्यपाल को नियुक्ति किया जाता है। और ये जो हटाता है 156 के 1 में, अगर राष्ट्रपति हटाएगा 156 के 1 अनुच्छेद में, 156 के क्या 1 अनुच्छेद में हटाएगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा? तो ये 4 नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है ना। नौ नंबर क्वेश्चन,
है ना। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार की निम्न नदियों में से, है ना, निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है ना। कौन सी नदी जो है एक अमरकंटक से उत्पन्न होती है। बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है। अब ये बताइएगा, नर्मदा, सोन, ये सब क्या है, अमरकंटक नदी से उत्पन्न होती है ना। अजय नदी जो है, ये जम्मू जो है अजय नदी किनारे है ना। जम्मू जो है अजय नदी किनारे है। पुनपुन जो है ये आपका निकलता है छोटा नागपुर पठार से निकलता है। पुनपुन जो है छोटा नागपुर पठार से निकलता है। और फथुआ जो है, फथुआ जो है पुनपुन नदी, फथुआ जो है ये फथुआ की तरफ से है ना, तरफ से पुनपुन नदी गुजरती है। ये बीपीएससी पूछा हुआ है, गुजरती है। फथुआ की तरफ से पुनपुन नदी गुजरती है। और ये सोन जो है, सोन ये आपका जो है निकलती है कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है ना, अमरकंटक से निकलती है। और ये आपको गंगा में आकर मिलती है, गंगा में मिलती है सोन। तो इसका मतलब है गंगा की सारी नदी आपका सोन हो गया है ना। तो आपका आंसर चला जाएगा क्या, सोन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न में से कौन सी जोड़ा सही नहीं है। तो स्वामी सदानंद सरस्वती, ऑल इंडिया किसान सभा बिल्कुल सही है। पटना उच्च न्यायालय स्थापना 1916 सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। शेरशाह सूरी क्या थे, ये सासाराम में इसका मकबरा थे, है ना। शेरशाह सूरी का समस्तीपुर में मकबरा नहीं, ये सासाराम में है ना, सासाराम में मकबरा थे। सासाराम में इसका मकबरा, सासाराम मकबरा थे। शेरशाह सूरी है ना। आंसर आपको चला जाएगा 1 नंबर। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, है ना। सबसे पहले किस स्थल को जो है खोजा गया था। अब ये बताइए, ये 1922 में हुआ था, 22 में हुआ था, ये 1921 में हुआ था, है ना। ये 1921 में हुआ था। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आप लोग ही बताइएगा, इसमें बताइएगा ये 1954 में हुआ था, है ना। ये 1954 में हुआ था। और ये 1952 में हुआ था, ये 1952 में हुआ था। सबसे पहले किसका खोज हुआ था, ये 1921 वाला हुआ था, हड़प्पा वाला हो गया था, है ना। हड़प्पा वाला हो गया था, है ना। तो ये आपका आंसर चला जाएगा 1921। उसके बाद बिहार की नवीनतम औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स नीतियों के तहत राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए कौन से स्थान रणनीति रूप से सबसे उपयुक्त है ना। कौन सा है ये बताइए, आप लोग ये बताइएगा, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, 10 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन जवाब दीजिए आप लोग, सभी लोग दीजिएगा, है ना। तो ये जो था, प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और पूर्वी संपर्क फ्रेंट कॉरिडोर, ये सही है। और कंजक्शन बिंदु पर से फतुआ आ गया है, सही है। नेपाल सीमा के पास प्रमुख व्यापार केंद्र सर्कलों की जोगबनी, ये भी सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 पर स्थित प्रमुख नदी बंदरगाह है, सही। मतलब कि 1 से अधिक आपका आंसर जाएगा, है ना। 1 से अधिक, 10 नंबर के 1 से अधिक हो जाएगा। उसके बाद बरैला झील, सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य, जिसे स्थानीय रूप से बरैला ताल भी कहा जाता है, ये बिहार के किस जिले में स्थित है, बताइएगा। इसको आप लोग बताइएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बता दीजिएगा आप लोग, है ना। ये क्वेश्चन के बारे में बताइएगा। यहाँ पे जो दिया गया है इसमें बरैला झील, सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य, जिसे स्थानीय रूप में बरैला ताल भी कहा जाता है, तो बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये जो है आपका वैशाली जिले में है, बस गंगा के पार ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है ना, गंगा के पार ही है आपका। बेगूसराय में जो है ये कांवरतल झील है, कांवरतल झील है ना, कांवरतल झील है बेगूसराय में आपका, है ना। कांवरतल झील बेगूसराय में है ना।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा का बढ़ावा देने के क्रम में राज्य की पहली तैरती हुई सौर ऊर्जा संयंत्र किन जिलों में सफलतापूर्वक स्थापित और कार्यान्वित किया गया था, है ना? कौन सा जिला में किया गया था बताइए आप लोग। ये जो किया गया था आपका दरभंगा और सुपौल में किया गया था। और दरभंगे जिला में जो आपका जो है मनोकामना मंदिर है, ध्यान दीजिएगा, मनोकामना मंदिर, ये पूछा हुआ एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में पूछा हुआ ही है कि मनोकामना मंदिर जो है ये जो है कहाँ है, तो आपका दरभंगा जिला में है। अब ये बताइएगा, गया तो समझ जाएंगे, गया में फल्गु नदी किनारे आपका हो जाएगा। औरंगा में आपका जो है सूर्य भगवान का मंदिर है, औरंगाबाद में सूर्य भगवान का मंदिर है। उसके बाद नालंदा, पटना, पटना बहुत सारा प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये चला जाएगा, आपका 1 नंबर चला जाएगा। उसके बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व, अब ये बताइएगा जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा जो है कौन सा राज्य है? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व में बोलेंगे तो बिहार आ जाएगा, है ना, बिहार आ जाएगा। बिहार जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक बोले तो बिहार आ जाएगा। जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक, जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक बोलेगा तो कहाँ जाएगा, तो बिहार आ जाएगा, है ना। उसके बाद कहाँ आएगा, तो WB पश्चिम बंगाल आ जाएगा। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। और घनत्व में बोलेगा कम सबसे, सॉरी सर क्लास में लेट आए हैं, है ना। तो ये जो है यहाँ पे जो है आपका वेस्ट बंगाल आपका दूसरा स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व में सबसे कम बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश बोलेगा। जनसंख्या घनत्व में सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना। और 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होने का प्राथमिक भौगोलिक का क्या कारण है जगह, है ना, क्या कारण इसमें है? खनिज संसाधनों की प्रचुरता नहीं, गहन कृषि का समर्थन करने वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल सही है। अब ये जलोढ़ मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे शक्तिशाली मिट्टी है, शक्तिशाली मिट्टी है ना, शक्तिशाली मिट्टी है। ये नदियों के द्वारा लाया गया है, नदियों के द्वारा लाया गया है। और इसमें पोटास की मात्रा अधिक पाया जाता है ना, पोटास की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है इसमें, है ना, ज़्यादा पाया जाता है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है ना, की कमी होती है इसमें। और ये भारत में 40% से अधिक पाया जाता है, 40% से क्या होता है, अधिक पाया जाता है। इसमें आलू, मटर, चना, धान, ये सब का खेती किया जाता है ना। तो आपका ये हो जाएगा आंसर सही, B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये बताइएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था ये कब चला गया था? ये 1930 में चला गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था, है ना। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था 7 अप्रैल 1934 को, है ना। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था, है ना। और असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था आंदोलन, ये 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों के किस विशिष्ट मांग को लेकर प्रसिद्ध नंगी हड़ताल, जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था, है ना। तो ये बेहतर भोजन और स्वच्छता की स्थिति के नहीं, राजनीतिक में कैदियों के रूप में वर्गीकरण नहीं, स्वदेशी निर्मित धोती लंगोटा की आपूर्ति, एकदम बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर जो हो जाएगा। ये इनकार कर दिया गया था। 3 नंबर आपका चला जाएगा।
उसके बाद 1939 में सारण जिले के अंबारी में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए किस प्रख्यात विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी को एक जमींदार के एजेंट द्वारा बेरहमी से पीटा गया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया था, है ना, आक्रोश फैल गया था। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, है ना। इसमें आप लोग बोलिएगा, इसमें जो दिया गया था कि इसका क्या किया गया था इसमें, तो ये जो किया गया था राहुल सांस्कृत्यायन, है ना, राहुल सांस्कृत्यायन को किया गया था, है ना, आक्रोश में फैल गया था। ये कौन था? राहुल सांस्कृत्यायन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बंगाल विभाजन। ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन समारोह मनाया गया, जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन का प्रसार का प्रतीक था, है ना, किसके प्रतीक था ये बताइए, आप ही लोग बताइए इसको, इसमें बताइएगा। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया कि बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन समारोह मनाया, जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार का प्रतीक था। ये प्रतीक जो था ये आपका सतीश चंद्र चक्रवर्ती का था। किसका था? सतीश चंद्र चक्रवर्ती था। और रक्षाबंधन जो है भाई बहन का त्यौहार है ना। शाम चकेवा, शाम चकेवा, है ना, शाम चकेवा, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, भैया दूज, भैया दूज, है ना, और कर्मा, ये सब जो है ये चारों आपका भाई बहन का त्यौहार है ना, भाई बहन का त्यौहार है, त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है। तो ये आपका शाम चकेवा आपका पूछा हुआ है बिहार पुलिस में पूछ लिया गया है, तो ये आपका आंसर क्या जाएगा? सी चल जाएगा 16। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा में किस वार्षिक अधिवेशन में औपचारिक रूप से जमींदारी प्रथा हटाओ प्रस्ताव अपनाया, जो उसके एजेंडे में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक था, है ना। इसको बताइएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बताइएगा, 17 नंबर का बताइएगा। ये जो किया गया था बदलाव किस एजेंडे में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक था? ये 1935 हाजीपुर, है ना, 1935 के प्रांतीय में हाजीपुर किया गया था। ये आपका आंसर चला जाएगा सी नंबर। 18 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है, जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था उस सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता को सब मालूम होगा आपका। ये जो था 2400 ईसा पूर्व से ये 1700 ईसा पूर्व था, है ना। ये इसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है ना, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसका आकार जो होता है त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है ना, त्रिभुजाकार है। तो ये जो नगर नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, ये जो था कालीबंगा, है ना, कालीबंगा को ही बोलते हैं, कालीबंगल बोलते हैं, है ना, कालीबंगन। तो आपका आंसर ये चला जाएगा। नेक्स्ट है मौर्यकालीन। मौर्यकालीन में कांकनी किस धातु के बने थे? मौर्यकालीन में कांकनी जो है किस धातु के बने थे? मौर्यकालीन में कांकनी किस धातु के बने थे? कांकनी जो है किस धातु के बने थे? बताइए, इस क्वेश्चन के बारे में बताइए आप लोग। ये जो थे तांबा के बने हुए थे, है ना। और तांबा जो है राजस्थान के खेतड़ी जिला, है ना, खेतड़ी जिला प्रसिद्ध है, खेतड़ी जिला प्रसिद्ध है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के सिक्के बने होते थे? ये आपका तांबा बने थे, है ना। दो क्वेश्चन 19 का रिपीट कर दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है ना। किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? किससे निर्धारित होता है बताइए। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, इससे तो नहीं होता है। न्यायपालिका का स्वतंत्र, ये भी नहीं होता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, हाँ बिल्कुल सही है। किनसे तो निर्धारित होता है कि भारत संविधान परिसंघीय है? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, है ना। तो सी नंबर आपका हो जाएगा, सी नंबर आपका होगा, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष, अब ये बताइए लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में जो है अभी 18वीं लोकसभा अध्यक्ष, 18वीं
लोकसभा अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में ओम बिरला है ना, ओम बिरला है, ओम बिरला है। अब ये बताइए 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था ये 7 चरणों में हुआ था। कितने? 7 चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। और ये 18वीं लोकसभा चुनाव के समय 4 राज्यों में चुनाव हुआ था विधानसभा का, है ना, 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था। 18वीं लोकसभा के चुनाव के 18वीं लोकसभा के चुनाव के समय, है ना, चुनाव के समय 4 राज्यों में, है ना, 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ था। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, आप लोग सभी लोग बताइएगा इसके बारे में। ये जो दिया गया था, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया था लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार की बहुमत आवश्यक होती है, ये जो हुआ था ये प्रभावी बहुमत, है ना, प्रभावी बहुमत से हुआ था। ये आपका क्या आंसर जाएगा? 21 का डी चल जाएगा, है ना। यदि मतलब आपको जो है इसको 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार की बहुमत आवश्यक होता है? प्रभावी बहुमत, यानी 14 दिन पहले, है ना, 14 दिन जो है पहले इसको सूचना देना पड़ता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? ये अनुच्छेद क्या हो जाएगा? इसको 71 का सी हो जाएगा, है ना। 71 सी में विशेष राज्य का प्रावधान दिया गया था उसमें मणिपुर को। उसके बाद स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित में समितियों में कालानुक्रम और मध्यवस्थित करें। स्थानीय शासन के संबंध में निम्नलिखित में से समितियों का कालानुक्रम व्यवस्थित। अच्छा ये बताइए, बलवंत राय मेहता समिति ये 1957 में इसका गठित किया। अशोक मेहता 1977 में किया गया था, है ना, यही किया गया था। उसके बाद जो है ये किया गया था 1988 में किया गया था, है ना, 1988 में किया गया था। और ये जो किया गया था 1900 जीवी के राय 1985 में किया गया था, 1985 में किया गया था, है ना, 1985 में किया गया था। तो स्थानीय शासन जो किया गया था, ये जो किया गया था, है ना। चलिए आप ही लोग बताइए इसको, इस क्वेश्चन के बारे में बताइए जल्दी, है ना। इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग जल्द से जल्द बताइए, क्या है, जल्द से जल्द बताइए आप लोग। चलिए बताइए, इसमें बताइए कितना नंबर है? 23 नंबर। बताइए आप लोग, सभी लोग जल्दी बताइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। चलिए कोई भी बताइए। अब इसमें जब हम लिख दिए हैं तो फिर दिक्कत इसमें क्या है ना। इसमें जब लिखाइए गया है तो दिक्कत तो इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ देखिए 1985, 1988, 1957, 1977, तो ये बताइए, तो सबसे पहले आप सजाइएगा तो 1957 हो जाएगा। एक चला गया, एक कहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो यहीं तो पकड़ा गया जी आपका। फिर 1977 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 1985 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1988 हो जाएगा, तो ये जगह आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 23 का बी हो जाएगा, है ना, 23 का बी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन, अब ये बताइए, अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था? कौन सा अनुच्छेद जो है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको शामिल नहीं किया गया था? तो 42वें संविधान को लघु संविधान कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है ना, लघु संविधान कहा जाता है। बताइए इसमें जो किया गया था ये कौन सा एथी में नहीं किया गया था, है ना, नहीं किया गया था। 24 नंबर का बताइएगा आप लोग, है ना, 24 का बताइएगा। तो ये जो किया गया था इसमें 38 नहीं किया गया था, है ना, अनुच्छेद 38 में नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरमुज जलदमरुमद, है ना, हरमुज जलदमरुमद, हरमुज जलदमरुमद जो है ये किस खाड़ी के बीच अवस्थित है?
ये हॉर्मुज जल संधि जो है ये ओमान खाड़ी है ना, ये ओमान खाड़ी फार्मोस और ओमान के बीच है ना, ये ओमान की खाड़ी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग की कार्य है नीति आयोग। सबसे पहले जो है नीति आयोग, योजना आयोग को खत्म किया गया है ना, योजना आयोग का स्थान लिया ये नीति आयोग लिया था। कौन आयोग? नीति आयोग लिया था, है ना, नीति आयोग लिया था, नीति आयोग। 1 जनवरी 2000 कब गठित हुआ था? 15 है ना, 1 जनवरी 2015। अभी वर्तमान में इसका नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 है ना, इसका अध्यक्ष अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। चलेंगे उसके बाद बताएंगे हम लोग जो है इसमें आप क्वेश्चन बताना है कि ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन्हें सरकार के उच्च स्तरों पर उत्तरोत्तर करना। बिल्कुल सही है। कार्यक्रमों और पहले कार्यान्वयन करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण और ध्यान में केंद्रित करने के लिए भी सही है आपका। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध हस्तियों के साथ समझौता बिल्कुल सही है, मतलब उपयुक्त में से क्या है? सारा सही है, 1 2 3 तीनों सही है आपका हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य नहीं है। देखिए ध्यान पर, कथन कौन सा कथन सत्य नहीं है इसको बताना है आप लोग का। कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी को पानी की कमी के क्षेत्र वाले मोड़ने के लिए विकसित किया गया है। ये तो सही है जी। यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक एकीकृत योजना है। ये भी सही है। जलाशय का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। नहीं, ये गलत आपका है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी नंबर चला जाएगा ऑप्शन, है ना। उसके बाद भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार क्षेत्र क्या है ना। 28 नंबर का क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए। 28 नंबर का जवाब दीजिएगा। 28 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा, है ना। 28 नंबर का दीजिएगा। इसमें भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार क्षेत्र क्या है? ये जो था ये आपका लोक निर्माण था, है ना, लोक निर्माण था। इसमें जो था लोक निर्माण, इसका आपका आंसर 28 का सी नंबर चला जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इतिहास के बारे में सबसे पहले जो आया था वास्को डी गामा ने कालीकट के पश्चिमी तट बंदरगाह पर जो आया था, ये जो 1498 में आया था और सबसे पहले जो है ये मिलने के लिए गया था, ये जमोरिन से मिलने गया था और जमोरिन से मिलने गया और जमोरिन ने ही उसको स्वागत किया था और सहयोग जो किया था वास्को डी गामा ये जो किया था वे अब्दुल मजीद ने सहयोग उसको किया था, है ना, अब्दुल मजीद ने उसको सहयोग किया था, है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा, है ना, इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग बता दीजिएगा थोड़ा सा। जल्दी बताइए इसके बारे में आप लोग बताइए, कौन सही बता सकते हैं, है ना, बताइए आप लोग। इसको बताइएगा। चलिए, भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। ये जो कथन पर विचार करना है, डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर और अपने कारखाना गोदाम स्थापित किया था। नहीं, ये नहीं किया गया था। डचों ने पूर्वी तट पर कहाँ किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर ने बीजापुर सल्तनत के गोवा से कब्जा कर लिया था। हाँ, बिल्कुल सही है, ये होगा आपका, है ना। विजयनगरम साम्राज्य के प्रतिनिधियों ने पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया था। बिल्कुल सही है, ये आपका हो जाएगा आंसर, है कि नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर कहाँ चला जाएगा? तो ये चल जाएगा आपका कहाँ पे? तो 29 का डी चला जाएगा, है ना, 29 का डी नंबर चला जाएगा, 29 का डी नंबर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद कथन समतापीय प्रक्रम में किसी आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है। आर कारण बोल रहा है एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके ताप पर निर्भर करती है ना, उसके ताप पर निर्भर करती है। तो ये बताना है कि कथन ए सही है, कथन सही है यह कारण सही है, कथन सही है यह कारण सही है। बताइए इसके बारे में बताइए आप लोग, है ना, कथन सही है
यह कारण सही है ना। समतापीय प्रक्रम में किसी आदर्श गैस का, अब ये बताइए आदर्श गैस, ये आदर्श गैस का फॉर्मूला जो होता है, आदर्श गैस ये पीवी बराबर nRT होता है ना। पीवी बराबर क्या होता है, nRT होता है। और ये जो होता है वास्तविक गैस जो होता है, वास्तविक गैस जो होता है, ये होता है क्या, पीवी बराबर RT होता है। पीवी बराबर क्या होता है, RT होता है। पीवी बराबर क्या होता है, RT होता है। तो ये जो समतापीय प्रक्रम में किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है, जिसमें परिवर्तन होता है, ये गलत आपका है ना। उसके बाद एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कथन ए असत्य है, लेकिन आर क्या है, सत्य हो जाएगा, है ना। ये आपका डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दृष्टकारी, जिसको बोलते हैं रेक्टिफायर, है ना, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर जो चेंज करता है, ये एसी को डीसी में चेंज करता है, बी नंबर हो जाएगा। और इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर जो करता है, ये डीसी को एसी में करता है। कन्वर्टर जो करता है, कन्वर्टर ये एसी को डीसी में करता है, कन्वर्टर, है ना, कन्वर्टर। तो बी नंबर आपका ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बल के बारे में अब बताइए, बल का फार्मूला क्या हो जाएगा, बल बराबर एफ बराबर एम ए होता है। एफ बल जो कौन राशि हो जाएगा, ये सदिश राशि हो जाएगा, है ना, सदिश राशि हो जाएगा। द्रव्यमान गुना क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो भार वह बल है जो किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है ना। बताना है इसको कौन सा सही है ना। भार सबसे पहले जहाँ देखिएगा, भार यानी W बराबर mg होता है ना। भार भी आपका सदिश राशि है, ये भी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका, है ना। तो भार वह बल है जो किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है, बिल्कुल सही ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका है। प्रणोद थ्रस्ट इसको बोलते हैं, थ्रस्ट, है ना। दाब बराबर जो होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो ये भी न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। प्रतिबल जो है, प्रतिबल ये भी होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है ना। तो ये भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर, दोनों अदिश राशि हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, है ना, दोनों आंसर सही चला जाएगा। उसके बाद सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। पृष्ठ तनाव, अब ये बताइएगा पृष्ठ तनाव T बराबर F बटा L होता है, इसका न्यूटन प्रति क्या होता है, मीटर होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही जो है, पृष्ठ तनाव के कारण ही व्यक्ति को भी चीज़ स्वादिष्ट लगता है ना। पानी को गर्म करेंगे तो पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो पृष्ठ तनाव मिलाइए आप इसको, पृष्ठ तनाव जो है, पृष्ठ तनाव के क्या होगा, वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाएगा। एक का दो, ये आपका बी नंबर 80 नंबर तो होगा नहीं, एक का दो अभी तक ठीक ठाक है। केशिकात्व जो हो जाएगा, केशिकात्व जो हो जाएगा, केशिकात्व बताइए, केशिकात्व क्या हो जाएगा, है ना। केशिकात्व जो हो जाएगा आपका दिए के तेल में चढ़ता है केशिकात्व, ये हो जाएगा, है ना। बी का 4, तो बी 4 यहाँ भी है, बी 4 यहाँ भी है, अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है। श्यानता बादलों का बनना, है ना। सी का 1 यहाँ है और सी का यहाँ 3 है, तो आपका आंसर कहाँ जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा। श्यानता के कारण बादल तैरता है, श्यानता के कारण बादल तैरता है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए नहीं किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग जो है किसे त्वरित करने के लिए नहीं किया जाता है ना, नहीं किया जाता है, बताइएगा इसमें, है ना। साइक्लोट्रॉन का उपयोग जो है, साइक्लोट्रॉन किस उपयोग त्वरित करने के लिए नहीं किया जाता है। ये जो किसको किया, इलेक्ट्रॉन को नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था के जे थॉमसन ने किया था, है ना, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का गोल्ड अस्टीन ने किया था, गोल्ड अस्टीन ने किया था, है ना, गोल्ड। अल्फा पर जो है, अल्फा किरणें, अल्फा जो है ये अल्फा किरण का जो खोज किया था अल्फा का, ये रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड किया था, अल्फा कण का रदरफोर्ड किया था। और बीटा का भी किया था, रदरफोर्ड किया था,
रदरफोर्ड किया था, है ना। और गामा का जो किया था ये पॉल विलार्ड किया था, पॉल विलार्ड किया था, पॉल विलार्ड किया था। और इसका नामांकन जो किया था, नामांकन ये किया था रदरफोर्ड किया था, गामा का नामांकन रदरफोर्ड किया था, है ना। तो आपका आंसर क्या जाएगा, सी नंबर चला जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग की अवधारणा किसके द्वारा की गई है। तरंग का जो अवधारणा किया गया है ये हाइगेंस के द्वारा किया गया है। तरंग का अवधारणा किया गया है हाइगेंस के द्वारा किया गया है। उसके बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन सही के बारे में बताना है ना, कथन सही के बारे में बताना है। बताइए कथन सही के बारे में इसमें क्या सा है। एक स्थिर आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, नहीं, ये तो गलत है। एक समान गति से चलता हुआ आवेशित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, हाँ ये सही आपका है, ये बिल्कुल सही यही है आपका। एक त्वरित आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, नहीं ये भी तो नहीं होगा। आपका बी नंबर ऑप्शन जाएगा, है ना, बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। एक समान गति से चलता हुआ आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए जो मास के एक बार होता है ना। मास का एक बार होता है, मास का एक बार होता है। अब इसमें आप देखिएगा आप लोग, है ना, चलिए बताइएगा इसमें जो है ये आपका मास मास का एक बार होता है, तो मासिक हो गया, मंथली जिसको बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण सबसे पहले बताइए, इसका फार्मूला होता है CaOCl, है ना, और Cl होता है। विरंजक चूर्ण को जब ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, इसको अगर हम, है ना, ये जो इसका गंध जो होता है ये क्लोरीन गैस की तरह होता है ना। ब्लीचिंग पाउडर को जब पानी से रिएक्शन कराएंगे, ब्लीचिंग पाउडर को जब जल से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्लोरीन गैस की तरह गंध देती है ना। यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग, इसको जब ब्लीचिंग पाउडर को जब जल से रिएक्शन कराएंगे, जल से अभिक्रिया कराएंगे, अभिक्रिया तो क्लोरीन गैस की तरह गंध देती है, क्लोरीन गैस की तरह गंध देती है ना, देती है, क्लोरीन गैस की तरह देती है। और क्लोरीन गैस जो है इसकी परमाणु संख्या 17 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। ये भी एक कीटनाशक रूप में पानी को जो है मारने के लिए किया जाता है, क्लोरीन, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि विरंजक चूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित किन अभिकारकों का प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण को किस अभिकारकों का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये जो किया था क्लोरीन गैस और शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH के क्या होल टू जाएगा, यानी बुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। अब कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, CaO बिना बुझा चूना, CaO मतलब H रहेगा तो जानिए वहाँ हाइड्रोजन रहेगा, माने हाइड्रोजन जलने से राख प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है ना। तो आप समझ गए होंगे, क्लोरीन और शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आंसर आपका क्या जाएगा, डी नंबर चला जाएगा आपका आंसर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अम्ल को जल से मिलाया जाता है तब क्या होता है। अब ये बताइएगा, अम्ल जो है, अम्ल ABR ये बता चुके थे, अब BRB हो गया, ए से हो गया अम्ल। तो अम्ल किस में चेंज करेगा, तो नीला को लाल में करेगा, है ना, नीला को किस में करेगा, लाल में करेगा। क्षार बी से क्षार हो जाएगा, क्षार किस में करेगा, लाल को नीला में करेगा, लाल को क्या करेगा, नीला में करेगा, लाल को नीला में करेगा, लाल को क्या करेगा, नीला में करेगा, है ना, लाल को क्या करेगा, नीला में करेगा। तो अम्ल, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो क्या हो जाएगा, इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी, नहीं। इसके प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी, नहीं। इसके प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही है, यही तो होगा जी आपका, हाइड्रोजन आयन में जो है सो इसकी सांद्रता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श गैस की विशेषता नहीं है। तो आदर्श गैस का हम फार्मूला भी बता चुके थे, PV बराबर nRT, है ना, PV बराबर nRT। ये जो है कौन सी आदर्श गैस की विशेषता नहीं है ना, विशेषता नहीं है। ये बताइएगा, गैस के अणुओं के आयतन के नगण्य होता है, ये तो है ही है जी। अणुओं के बीच की कोई आकर्षण या प्रतिकारक बल नहीं होता है, एकदम बिल्कुल सही है। अणु यादृच्छिक सीधी रेखा में गति करती, सही है। अणुओं के बीच टक्कर पूर्णतः अप्रत्याश होता है, नहीं, गलत, यही तो गलत है। अणुओं के बीच पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर होती है, नहीं, गलत, यही आपका आंसर जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 49 के डी चला जाएगा।
50 में बोलता है एक परमाणु कक्षक ऑर्बिटल में कक्षा के बीच के अंतर का सही वर्णन कथन कीजिए। अब ये बताइएगा, एक कक्षा होता है, एक उपकक्षा होता है ना, उपकक्षा होता है। तो कक्षा की संख्या जो होता है 7 होता है ना, 7। उपकक्षा जो होता है ये 4 होता है, उपकक्षा 4, कक्षा 7 होता है। कक्षा 7 जो होता है KLMNOPQ है ना, 2 4 6 7, ये होगा कक्षा की संख्या। उपकक्षा होता है SPDF होता है, SPDF होता है, SPDF होता है। अब ये बताइएगा, एस में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आपका 6, डी में 10 हो जाएगा, एफ में 14 हो जाएगा। एस का आकार जो होता है, एस का आकार जो होता है ये गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। पी का जो होता है ये डमरू होता है। डी का जो होता है डबल डमरू होता है, डबल डमरू होता है। एफ का होता है समान प्रकार का होता है, समान प्रकार का होता है ना। तो आप समझ गए होंगे, एस में अधिक से अधिक 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है, एफ में 14 होता है। एस का आकार गोलाकार, पी का डमरू, डी का डबल डमरू, एफ का समान नो शेप हो जाता है। अब इसमें कक्षा की जो संख्या है, कक्षा जो संख्या है ना, इसमें जैसे के हो गया है ना, एल हो गया, एम हो गया है ना, एन हो गया, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये उपकक्षा हो गया, मान लिया जाए ये उपकक्षा हो गया, ये कक्षा हो गया। कक्षा की संख्या 7 है, उपकक्षा की संख्या आपका 4 हो जाएगा है ना। तो बोलेगा के कक्षा में अधिक से अधिक कितने उपकक्षा होते हैं, के कक्षा में कितने होते हैं। तो के कक्षा में एस होता है, ओनली एक होता है, एक उपकक्षा होता है। एल में कितना होता है, एस पी होता है। पी एम में कितना होता है, एस पी डी होता है। एन में कितना होता है, एस पी डी एफ होता है ना, एस पी डी एफ होता है। आपसे पूछा जाए कि के कक्षा में कितने उपकक्षा, तो के कक्षा में कितने हैं, तो 1 हो जाएगा। एल कक्षा में कितने, तो एस पी हो जाएगा। एम कक्षा में कितना, एस पी डी हो जाएगा। एम का के एल एम ये हो जाएगा आपका एन है, एन में एस पी डी एफ हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तो आपसे पूछा जाए कि के कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। के कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, के कक्षा में अधिक से अधिक कितना, तो 2 हो जाएगा। एल में कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा है ना, 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3 गो है यहाँ पे, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 2 गुना 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा है ना, 32 हो जाएगा। तो यहाँ 32 हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा है ना, इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कक्षा एक परमाणु सूर्यभाषित गोलाकार पथ होता है, जबकि कक्षक एक 3D स्थान है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। सही कथन वर्णन यही है आपका, 1 नंबर सही हो जाएगा है ना, 1 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, हेलोजन की क्रियाशीलता को सही क्रम निम्नलिखित में से कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो होता है ये हेलोजन में सब आता है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन ग्रुप का आपका हो जाएगा है ना। तो हेलोजन को जो हो जाएगा तो ये क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये आपका आंसर क्या जाएगा, ये हो जाएगा। सब ठोस पदार्थ इसमें आता है ना, गैस भी आता है। उसके निम्नलिखित में से कौन सा आयत सांद्रण के लिए फेन पलवन विधि का उपयोग करता है, सेन पलवन विधि का उपयोग करता है ना। इसमें देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 51 नंबर में देख लीजिएगा आप लोग है ना। 51 नंबर बताइएगा आप लोग। 51 तो हो गया है ना, 52 है, 52 का बताइए आप लोग है ना, 52 बताइए है ना, 52 बताइएगा, 52 बताइएगा। इसमें 52 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क सांद्रण के लिए फेन पलवन विधि का उपयोग करता है ना। तो छोड़िए वहाँ क्वेश्चन, हेमेटाइट आ जाइएगा। हेमेटाइट जो है Fe2O3 होता है, ठीक है, हेमेटाइट का सूत्र होता है, ये लोहा का अयस्क है ना। अब मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4 होता है, ये हो गया आपका मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट हो जाएगा है ना। सीडेराइट जो हो जाता है, सीडेराइट ये होता है, सीडेराइट ये होता है FeCO3, FeCO3 होता है। आयरन पैराइड जो होता है, आयरन पैराइड, आयरन पायराइट ये जो होता है आयरन पैराइड FeS2 होता है, FeS2 होता है। इसी को मूर्खों का सोना कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है ना, मूर्खों का सोना कहा जाता है ना, सोना कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो आप जानते होंगे कि लोहा का 3 अयस्क मुख्यतः है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पैराइड, ये सब मुख्यतः मतलब
4 मानिए आज के बढ़िया सीजिएगा। तो हेमेटाइट आपका Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट FeCO3, है ना, आयरन पेराइड FeS2 हो जाएगा। यानी झूठा सोना मूर्खों का सोना कहा जाता है। इसका आंसर बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में कौन सा है साधारण के फेन पलवन विधि द्वारा उपयोग किया जाता था। ये किसकी को जाता था, ये आपका क्या आता है, किसका, बॉक्साइट, है ना, बॉक्साइट कि गेलेना यस, ये तो नहीं है किया जाएगा, ये भी नहीं किया जाएगा, मैग्नेटाइट का नहीं, ये आपका सी नंबर गेलेना, एक सल्फाइड एस क्या आता है गेलेना, है ना, सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर चला जाएगा, है ना, 52 सी चल जाएगा। नेक्स्ट है विषाणुओं। अब ये बताइए विषाणु जो है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन, विषाणु जो है सजीव और निर्जीव, सजीव एवं निर्जीव, है ना, निर्जीव के बीच कड़ी कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है ना, कड़ी कहा जाता है। अब ये बताइएगा विषाणु की खोज जो किया था, विषाणु की खोज जो किया था इवानोवस्की ने किया था, है ना, 1892 ईस्वी में किया था। विषाणु की खोज जो इवानोवस्की ने किया था, ये किया था कब, 1892 ईस्वी में किया था, 1892 ईस्वी में किया था। तो विषाणुओं के बारे में कौन सा कथन सही है ना, विषाणुओं के बारे में कौन सा कथन सही है बताइएगा। वे एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, नहीं। वे प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, नहीं। उनके पास अपनी कोशिकाएं मशीनरी होती है, नहीं। वे अविकल्पी परजीवी है, बिल्कुल सही है, यही तो सही है जी, अविकल्पी परजीवी है ना। आपका 1 नंबर चला जाएगा आंसर। यह है मानव में निषेचन की क्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मानव में जो निषेचन जो क्रिया होता है उसी के बारे में जो है कौन सा कथन गलत है या सही है, उसके बारे में बताना है, मानव कर्म, है ना। चलिए, ये सामान्यतः फैलोपियन ट्यूब में होता है, गलत है, तो ये तो सही है जी, ये तो आपका गलत तो है नहीं। एक्रोसोम से निकलने वाले एंजाइम अंडाणु के शुक्राणु में प्रवेश की मदद करता है, बिल्कुल सही है। गलत चुनना हम लोग को, एक शुक्राणु के प्रवेश के बाद जोना प्लोसिडा और शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकता है, बिल्कुल सही है। निषेचन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है, नहीं, ये गलत आपका, द्विगुणित निर्माण का नहीं होता इसमें, है ना। तो 54 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 55 है सूची मिलान कीजिए, 1 और 2 को जो है मिलान करना है। 55 नंबर में जो है आपको मिलान करना है, 55 मिलान करना है ना। 55 मिलान कीजिए, आप मिलान कीजिए इसको, है ना। मृदु उत्तक, ये भंडारण और प्रकाश संश्लेषण, है ना, 1 का 3, तो ये बी नंबर तो गया और डी नंबर भी गया, है ना, बी नंबर भी गया और डी नंबर भी गया। चलिए इसमें बताइएगा, बी नंबर चला गया, डी नंबर चला गया, है ना। अब ए में 3 है और बी में भी 3 है ना। उसके बाद स्थूल उत्तक, स्थूल कोण उत्तक बी का, है ना, बी का आपका 4 हो जाएगा। लचीला और यांत्रिक सहारा, B4 कहाँ है, B4 आपका यहाँ पे है जाएगा, B4 यहाँ है, B4 यहाँ भी अभी तक ठीक ठाक मिल रहा है, अभी तक ठीक। सी का यांत्रिक उत्तक, यांत्रिक शक्ति, दृढ़त्व होता है यांत्रिक, तो सी का 1 हो जाएगा, तो यहाँ सी का 2 है, तो ये अभी गलती होगी। आपका आंसर नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, मिल गया आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा संकोर्डेटा की एक विशेषता का सही वर्णन करता है। संकोर्डेटा, है ना, संकोर्डेटा का जो है एक सही विवरण करता है। संकोर्डेटा जो करता है एक पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति, है ना, अतः यही तो सही आपका है। कौन उत्तर करता है, एक पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु की होता है संकोर्डेटा, है ना, संकोर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजक मॉडल के बारे में कौन सा कथन असत्य है। प्लाज्मा झिल्ली मॉडल के बारे में कौन सा कथन असत्य है, असत्य के बारे में बताना है। यह फास्फोलिपिड की एक द्विपरत बना होता है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन झिल्ली के भीतर अंतर्निहित होते हैं, एकदम बिल्कुल सही है। यह प्रकृति में कठोर और स्थिर होता है, नहीं, ये गलत है, ये कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है। यह चयनात्मक रूप से प्रमेय, ये सही है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 57 के सी नंबर चल जाएगा आपका। नेक्स्ट है वर्गीकी पदानुक्रम श्रेणियों को प्रजाति की जगत तक का सही क्रम का चयन कीजिए, है ना, सही क्रम का चयन कीजिएगा, है ना।
हाँ चलेंगे, इसमें बारे में बताइएगा। ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया 58 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसके बारे में बताइए आप लोग, है ना। 58 नंबर के बारे में बताइएगा, 58 नंबर क्वेश्चन बारे में बताइएगा। ये जो दिया गया है प्रजाति, गण, कुल, वर्ग, संघ, जगत, ये नहीं, ये जाति का क्रम बता रहा है ना। जाति का प्रजाति हो जाएगा, फिर वंश हो जाएगा, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत होगा, है ना। यहाँ देखिए आपका लूसेंट में दिया हुआ ये क्वेश्चन, ये प्योर लूसेंट का क्वेश्चन आपका दिया हुआ यहाँ से यहाँ, है ना। ये अगर आप जानते हैं लूसेंट अगर पढ़ते होंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर दिया हुआ प्रजाति, उसके वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, ये आपको मिल जाएगा बायोलॉजी में, समान विज्ञान वाला में। आनुवांशिकी कूट, जेनेटिक कोड ने संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। जेनेटिक के बारे में बताना आप लोग का कि कौन सा कथन सही है ना। सही है, एक कोडोन एक से अधिक अमीनो अम्ल के लिए कोड कर सकता है, नहीं, ये तो गलत आपका है ना। कूट सार्वभौमिक नहीं है, ये है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। AUG प्रारंभ कोडोन है और मेथियोन के लिए कोड करता है, हाँ ये आपका सही है। AUG प्रारंभ कोडोन है और मेथियोन के लिए एक कोड करता है, तो 59 का C नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। उपनिवेशवाद का जो है एक क्या है, उपनिवेशवाद में औद्योगिक विकास होता है ना। उपनिवेशवाद में क्या होगा, ये औद्योगिक विकास का हो जाएगा, है ना, औद्योगिक विकास का हो जाएगा। 60 नंबर। 61 नंबर बताइएगा प्यूनिक युद्ध, है ना। प्यूनिक युद्ध बताइएगा आप लोग, प्यूनिक युद्ध बताइएगा जल्दी। प्यूनिक युद्ध के डैश के मध्य में लड़े गए थे, है ना। प्यूनिक युद्ध जो है डैश के मध्य में लड़े गए थे, बताइए इसके बारे में बताइए। ये जो हुआ था रोम और कार्थेज के बीच हुआ था, प्यूनिक युद्ध जो हुआ था। अब ये बताइएगा प्रथम प्यूनिक युद्ध, ध्यान दीजिएगा, प्रथम प्यूनिक युद्ध जो हुआ था, प्रथम प्यूनिक युद्ध जो हुआ था, ये जो हुआ था कब हुआ था। प्रथम प्यूनिक युद्ध 264 ईसा पूर्व से 261 ईसा पूर्व हुआ था, है ना, प्रथम। और दूसरा जो हुआ था, दूसरा प्यूनिक युद्ध जो हुआ था, ये 218 से 218 ईसा पूर्व से ये 201 ईसा पूर्व, है ना, 201 ईसा पूर्व हुआ था। और तीसरा जो हुआ था प्यूनिक युद्ध, ये हुआ था 149 से 149 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व हुआ था, है ना। प्रथम प्यूनिक युद्ध, दूसरा प्यूनिक युद्ध और तीसरा हुआ था, ये आपका जो हुआ था 264 ईसा पूर्व से 261 ईसा पूर्व हो जाएगा। और ये उसका दूसरा जो हुआ था 218 से 201, तीसरा जो हुआ था 149 से 146 ईसा पूर्व हुआ था, है ना। इंग्लैंड के अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, है ना। इंग्लैंड के स्टाम्प जो अमेरिका पर जो किया गया था, ये किस वर्ष किया गया था, है ना, किस वर्ष किया गया था, इसके बारे में बताइएगा आप लोग, है ना, इसके बारे में बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, 62 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, सभी लोग जल्दी जल्दी बोलिए, है ना। 62 बताइए, 62 आप लोग बताइए जल्दी, है ना, 62 बताइएगा। 62 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि इंग्लैंड में अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये जो लागू किया गया था ये 1700 कब किया गया था, 1765 में किया गया था, है ना, 1765 में किया गया था। नेक्स्ट है किसने लास्ट सफर की चित्र किया था। लास्ट सफर जो किया था ये लियोनार्डो दा विंची किया था। लास्ट सफर कौन किया था, लियोनार्डो दा विंची ने किया था। उसके बाद आपका वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन था, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। धरातल पर जो है कौन से चट्टान का जो है विस्तार पाया जाता है। और ये जो पाया जाता है अवसादी चट्टान, ये 75% पाया जाता है। अवसादी चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, नहीं, बेसाल चट्टान के टूटने फूटने से, बेसाल चट्टान के टूटने फूटने पर काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण होता है ना, काली मिट्टी का निर्माण होता है ना। अवसादी चट्टान में ये जो है, अवसादी चट्टान में जो पाया जाता है पेट्रोल,
है ना, डीजल, पेट्रोल डीजल, केरोसिन, एलपीजी, ये सब क्या सब अब सारी छटा में पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 3 नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से विशिष्ट वायु राशियों को कौन सी सही विशेषता है ना? 65 नंबर बताइए, सही विशेषता हो जाएगा 65 बताइएगा। 65 में जो हो जाएगा समुद्री भूमध्य रेखीय, ये भूमध्य रेखीय महासागर नहीं, समुद्री उष्ण कटिबंधीय जो है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गर्म महासागर हो जाएगा। आपका यही सही राशियाँ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा आपका, 65 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं को घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? अमेजन बताइए, इस 66 नंबर बताइएगा। 66 जो है ये अमेजन सबको मालूम है, ये आपका कहाँ है? ब्राज़ील में है ना, ब्राज़ील, बी हो जाएगा। निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। 82.5 डिग्री क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। और 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, 82 ईस्ट, ये 5 राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है ना। ये इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर है ना, मिर्ज़ापुर, इसमें 5 राज्य एपी, यूपी, आंध्र प्रदेश, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है ना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये सब जो है आपको गुजरता है। 3 गो प्रदेश है और 2 गो राज्य है ना। 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? अब ये बताइए, सही सुमेलित नहीं है। कावेरी तो हेमावती, ये तो सहायक नदी है, ये है। कृष्णा मालप्रभा, घाट प्रभा भी कृष्ण का है, घाट प्रभा है ना, ये भी सही है। महानदी मांड हो जाएगा। गोदावरी मूसी नहीं, ये हो जाएगा आपका पेनगंगा है ना, बैनगंगा है ना, ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये सुमेलित नहीं है, ये मूसी नहीं होगा। नेक्स्ट है, पूंजीवादी उत्पाद वस्तुओं को किसका स्वामित्व होता है? पूंजीवादी उत्पाद वस्तुओं को किसका स्वामित्व होता है ना, किसका स्वामित्व होता है? बताइए, इसमें बताइएगा। ये जो होता है ये व्यक्तिगत स्वामित्व होता है ना, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। तो आपका 69 नंबर का क्या जाएगा? बी नंबर चला जाएगा है ना। उसके बाद मांग में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण सही है? तो मांग में तो जनसंख्या वृद्धि, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, उपभोक्ताओं की आय में परिवर्तन, क्या है? सब तो है ही है इसमें, टोटल तो है ही इसमें है आपका, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सभी हो गया, सही हो जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत क्या किया गया था? बताइए। इसमें जो रेहड़ी वालों को ऋण है ना, रेहड़ी वालों को क्या दिया गया था? ऋण दिया गया था प्रधानमंत्री। उसके बाद जो है सेवा रिगपा क्या है? सोवा रिगपा, देखिए सोवा रिगपा क्या है? सोवा रिगपा जो किया है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है, इसको VVI मार दीजिए। सोवा रिगपा क्या है? सोवा रिगपा जो है ये आपका हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है, हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है सोवा रिगपा। ये आपका आंसर क्या जाएगा? C नंबर चला जाएगा है ना, C नंबर चला जाएगा। उसके बाद गूगल है ना, गूगल के अभी CEO कौन है? गूगल के CEO जो हो जाएगा ये सुंदर पिचाई है ना, सुंदर पिचाई है। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया था? गूगल द्वारा भारतीय महिलाओं द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया था? बताइए, इस बारे में बताइएगा। ये चलाया गया था नारी शक्ति नहीं है, लाडली बहना नहीं चलाया गया था, गूगल फॉर इंडिया नहीं चलाया गया, इंटरनेट साथी, ये इंटरनेट साथी चलाया गया था है ना, इंटरनेट साथी चलाया गया था। 73 भी हो जाएगा। 74 जो है भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल DRDO, सबसे पहले DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था। मुख्यालय जो इसका है नई दिल्ली है, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है ना, दिल्ली है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है ना, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन होता है। तो ये जो किया गया था बता दीजिएगा इसमें है ना। ये किस मिसाइल से? रुद्रम 1 से
है ना, रुद्रम प्रथम से किया गया था। रुद्रम प्रथम करंट अफेयर, बढ़िया बढ़िया करंट है। तेज क्या है ये बताइए, तेज जो किया जाता है तेज। अब देखते हैं डाक टिकट जो रहता है ना, डाक टिकट पर भी तेज लिखा हुआ रहता है। तेज क्या है, टिकट बुकिंग ऐप नहीं, टिकट बुकिंग पर तेज कहाँ लिखा रहता है ना। भारतीय डाक ऐप नहीं, भी नहीं आता है। ट्रेन स्टेटस ऐप नहीं, भी नहीं आता है। डिजिटल पेमेंट ऐप, डिजिटल पेमेंट ऐप जो पड़ता है उस पर तेज लिखा रहता है ना, बी नंबर चला जाएगा आपका, 75 के बी नंबर चला जाएगा, है ना। उसके बाद यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है ना। तो ये जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का शुभारंभ जो है किसने किया था, है ना, किसके द्वारा करवाया गया था बताइएगा। बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, ये जो किया गया था बीएसएफ के द्वारा करवाया था। बीएसएफ है ना, बीएसएफ। अब बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली हो जाएगा आपका, नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। स्थापना 1965 में हुआ था बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा। आईटीबीपी 1962 में हो जाएगा, आईटीबीपी 1962 में, सीआईएसएफ 1969 में हो जाएगा, 1969 में हो जाएगा। एनएसजी 1984 में हो जाएगा, है ना, 1984 में हो जाएगा। सबका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, आंसर कहाँ जाएगा आपका, सी नंबर चला जाएगा आपका। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनावों में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था। अब ये बताइएगा, बिहार विधानसभा, बिहार विधानसभा 2025 में 2 चरणों में हुआ, 2 चरणों में हुआ था, है ना। प्रथम चरण 6/11/2025 को 18 जिलों में 121 सीटों पर हुआ। दूसरा चरण है ना, दूसरा चरण 11 है ना, 11 दूसरा चरण 11/11/2025 को 20 जिलों में 122 सीटों पर हुआ। टोटल सीट जो है बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, 243 सीटें हैं। इसमें जो बिहार विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका 67.13% हुआ था, 67.13% हुआ था, है ना। तो ये आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संकेत 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने के लिए कौन सा स्थान दिया गया है ना, कौन सा स्थान दिया गया है। तो ये जो दिया गया था ये आपका कौन सा स्थान, ये 6ठा स्थान दिया गया था। उसके बाद हाल ही में संचय जन भागीदारी पहल के तहत किसी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है। ये कौन सा राज्य का जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो मिला था, ये मिला था आपका आंध्र प्रदेश को मिल गया था, है ना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, किसको मिला था, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो तेलंगाना को मिला था, किसको मिला था, तो तेलंगाना को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सदस्य देशों के बीच आवागमन के लिए ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को किसने मंजूरी दी है। वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को किसने मंजूरी दी है ना। तो ये दिया है खाड़ी सहयोग परिषद। क्या दिया है, खाड़ी सहयोग परिषद को दिया गया है। उसके बाद हाल ही में भारत सरकार ने जोगबनी विराटनगर को कॉरिडोर से रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया है, किस देश के साथ विनिमय आदान प्रदान किया है ना। तो इसमें जो किया गया था आपका भारत में सरकार द्वारा जोगबनी विराटनगर में जो किया गया था, ये कॉरिडोर से रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया गया था, बताइएगा आप लोग, 82 नंबर बता दीजिएगा। ये जो किया गया था ये नेपाल के साथ किया गया, किसके साथ, तो ये नेपाल के साथ किया गया था, है ना, नेपाल के साथ किया गया था। और नेपाल की राजधानी कहाँ है आपका, नेपाल की राजधानी जो हो जाएगा आपका काठमांडू हो जाएगा, है ना,
काठमांडू हो जाएगा, काठमांडू हो जाएगा। नेपाल का मुद्रा हो जाएगा नेपाली रुपया हो जाएगा, नेपाली रुपया हो जाएगा। बांग्लादेश का आपका मुद्रा क्या हो जाएगा, टका हो जाएगा, टका हो जाएगा। इसका राजधानी ढाका हो जाएगा। श्रीलंका का श्री जयवर्धने कोटे हो जाएगा, श्री जयवर्धने कोटे हो जाएगा, है ना, यहाँ हो जाएगा। भूटान का थिम्पू राजधानी हो जाएगा, थिम्पू हो जाएगा राजधानी। मुद्रा हो जाएगा नगुल ट्रम, नगुल ट्रम हो जाएगा, है ना, नगुल ट्रम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मुद्रा, है ना। तो आपका आंसर कहाँ जाएगा, तो आपका 82 नंबर आंसर चला जाएगा। अंजलि यादव सर बीएसएससी के भी है, बीएसएससी के भी है। ये एसआई का सेट है, कोई दिक्कत नहीं। जीएस में आपका बीएसएससी और एसआई क्या करेगा, जीएस सब एक जैसा रहता ही है ना। जीएस कहीं भी से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज, देखिएगा, गैलरी ऑन द एज को प्रतिष्ठित सिम्यू सेट पुरस्कार मिला। इस गैलरी का सहबंध किस शहर से है ना, कौन सा शहर से है बताइए इसमें। ये चंडीगढ़, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता। ये कोलकाता से किया है ना, कोलकाता से किया गया। आंसर आपका सी नंबर। ये सारा करंट आपका दिया गया है, ठीक है। हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहा कि रणनीति साइबर अभ्यास किया गया। रणनीति जो साइबर अभ्यास किया गया है, ये जो किया गया है, कहाँ किया गया है, तो ये आपका नई दिल्ली में। रणनीति अभ्यास कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया, है ना। रणनीति अभ्यास नई दिल्ली में किया गया। केंद्र सरकार ने 5 वर्षीय नशा मुक्त भारत अभियान का समापन कार्यक्रम आयोजित करेगा, है ना, आयोजित करेगा। बताइए इस 85 को क्वेश्चन जवाब दीजिए आप लोग। 85 का, केंद्र सरकार 5 वर्षीय नशा मुक्त भारत अभियान का समापन कार्यक्रम कहाँ आयोजित करेगा, है ना, कहाँ आयोजित करेगा, इसके बारे में बताइए आप ही लोग बताइए, है ना। ये जो करेगा कहाँ पे करेगा बताइएगा। इसमें जो करेगा ये आपका अमृतसर करेगा, है ना। ये 1 नंबर ऑप्शन चला जाएगा, अमृतसर करेगा इसका। केंद्र सरकार 5 वर्षीय नशा मुक्त जो करेगा अभियान, ये करेगा कहाँ पे, अमृतसर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय इनवार एंटीटेक गाइडेड मिसाइल की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है ना, किसके साथ समझौता किया है, इसको ध्यान दीजिए आप लोग, बताइए इसके बारे में, है ना। ये जो समझौता किया है, ये जो किया है भारत डायनामिक लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड, है ना, भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ किया है। उसके बाद 88 में हाल ही में किस राज्य के सोनापुर और पूरी समुद्र तट पर ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है, ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है। ये जो मिला है आपका उड़ीसा में मिला है, कहाँ मिला है, तो उड़ीसा में मिला है। आंसर आपका 88 क्या होगा, सी हो जाएगा। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, कैम्ब्रिज का, है ना, कैम्ब्रिज का बताइएगा आप ही लोग, बता दीजिए इसको, है ना। ये जो दिया गया था हाल ही में डिक्शनरी कैम्ब्रिज का 2025 में, इसको चुना गया था, ये पैरासोल को चुना गया, किसको, तो पैरासोल को चुना गया है। सी नंबर 89। 90 में जो हो जाएगा 86 आ गया है, यहाँ से क्या काट दिया जी, कैसे कर दिया है, 89 से 86 आ जाएगा, मुझे लगता है मिस्टेक किया गया, नंबरिंग किया, गड़बड़ किया है। हाल ही में चंद्रमा पर पहली बार किसने छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल खोजा है, ये जो खोजा है चांग 6, ये चांगई 6 खोजा था, है ना, चांगई 6 खोजा था। 90 वो 89 होगा, क्वेश्चन नंबर गलती थोड़ा लिख दिया है। आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का पहला संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ था, बताइए आप ही लोग, बताइए इसके बारे में, है ना। ये प्रारंभ हुआ था, ये थाईलैंड में हुआ था, कहाँ हुआ था प्रारंभ, थाईलैंड में प्रारंभ हुआ था, है ना, थाईलैंड में प्रारंभ हुआ था। थाईलैंड प्रारंभ हुआ था। करंट है, सारा करंट ये सब टोटल है आपका। हाल ही में किस देश का हवाई अड्डा हुबोई साझेदारी में वाईफाई 7 शुरू हो जाएगा करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना, है ना। बताइए कौन होगा, इसका जवाब दीजिए आप ही लोग। ये जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, ओमान हो जाएगा, है ना, ओमान हो जाएगा।
हाल ही में भारत सरकार ने दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के निपटने के लिए AMR2 पहल लॉन्च किया। इस पहली बार कब लॉन्च किया गया था, है ना, पहली बार जो है कब लॉन्च किया गया था? ये जो किया गया था अप्रैल 2017, है ना, अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया था। आपका आंसर नंबर क्या होगा? 92 के 1 हो जाएगा। 93 जो है RTF फाइल एक्सटेंशन का लक्ष्य, जो एक्सटेंशन का अर्थ क्या होता है? RTF फाइल एक्सटेंशन का क्या अर्थ होता है? ये जो अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है ना, ये जो अर्थ होता है, ये रॉ टेक्स्ट फाइल होता है, रॉ टेक्स्ट फाइल होता है। तो 93 डी नंबर हो जाएगा। 94 जो है माउस की क्लिक लॉक प्रॉपर्टी क्या है? माउस की क्लिक लॉक प्रॉपर्टी क्या है? माउस की क्लिक लॉक प्रॉपर्टी क्या है ना? वस्तुओं को लॉक होने से रोकने की अनुमति नहीं। आइटम के लिए पासवर्ड सेट करने की अनुमति नहीं। आपको माउस बटन दबाएं बिना खींचने की अनुमति नहीं। बिल्कुल सही है, सी नंबर हो जाएगा आपका। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, अब कंप्यूटर पूछेगा एक दो को आपका। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है? क्रिप्टो लॉकर है ना, क्रिप्टो लॉकर ये किसका उदाहरण है? तो ये रैंसमवेयर का है ना, रैंसमवेयर का। क्रिप्टो लॉकर जो होता है ये रैंसमवेयर का है। 1 नंबर हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला शैली का प्रकार क्या है? मधुबनी चित्रकला जो है ये इसका प्रतीक चित्रकला क्या है? मधुबनी का क्या हो जाएगा? मधुबनी का होता है भरनी होता है, कचनी होता है ना, कचनी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? तांत्रिक हो जाएगा, तांत्रिक हो जाएगा। गोदना हो जाएगा, है ना, गोदना हो जाएगा। कोहबर हो जाएगा, कोहबर हो जाएगा, है ना, कोहबर हो जाएगा। तो क्या जाएगा? तो ये जो हो जाएगा आपका बिहार चित्र नहीं, बिहार चित्र क्या होगा? बिहार चित्र नहीं होगा, भित्ति चित्र और अरिपन, है ना, भित्ति ए और सी आपका आंसर जाएगा, है ना। अरिपन जो होता है ये आटा, चावल के आटा को पिसा हुआ रहता है और उसी को अंगुली के द्वारा उसको बनाया था अरिपन। इसको सेट में आपको आया हुआ था, है ना। अरिपन जो है ये अंगुलियों के माध्यम से बनाया जाता है अरिपन। गांधी नहीं मरेगा किसकी रचना है? बताइए, आप ही लोग बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। गांधी नहीं मरेगा किसकी रचना है? गांधी नहीं मरेगा किसकी रचना है? ये आपका परेश सिन्हा का रचना है। गांधी नहीं मरेगा किसकी रचना है? ये परेश सिन्हा की रचना है, गांधी नहीं मरेगा। नागा अर्जुन ये भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, आइंस्टीन कहा जाता है नागा अर्जुन। आइंस्टीन ने E बराबर mc² सूत्र का प्रतिपादित किया था, है ना, सूत्र का प्रतिपादित किया था, है ना। आपका आंसर बी नंबर है। बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा कब की गई थी? बिहार सरकार द्वारा, है ना, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा जो किया गया था ये आपका 2006 में किया गया था। कब किया गया? 2006 में किया गया था, 2006 ईस्वी में किया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्यरूप कब आया? बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्यरूप कब आया? बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्यरूप कब आया था? ये 1949 में आया था। कब आया था? 1949 में आया था। बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्यरूप कब आया था? 1949 में आया। उसके बाद मिलान करने वाला आपका दिया गया है ना, मिलान करने वाला 100 में दिया गया है, तो ध्यान दीजिए, इसको बताइएगा। सूरजमुखी आपका हो जाएगा सभी मौसम में हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा जी? 1 का 4 हो जाएगा आपका, है ना, है ना। 1 का जब 4 हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा ना, 1 का 4 यहाँ है ना, 1 का 4 यहाँ है ना, 1 का 4 यहाँ। तो आंसर तो ऐसे आपका निकल गया, है ना, मिलान करने वाला आंसर तो ऐसे निकल गया आपका। उसके बाद आपका बी का खरबूजा आपका जो हो जाएगा जायद हो जाएगा। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी क्या हो जाएगा? गर्मी फसल ये सब हो जाएगा, जायद हो जाएगा आपका। बी का 2 हो जाएगा, तो बी का 2 तो ऐसे ही हो रहा है आपका। सी नंबर में कपास आपका खरीफ फसल हो जाएगा। अलसी जो अभी शरद हो जाएगा आपका, चला गया आपका यहाँ पे, तो का क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, है ना, तो का बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। तो आज का जो है आप लोग का जो है 100 क्वेश्चन आप हो गया है।
उसके बाद फिर नेक्स्ट में चलेंगे हम लोग जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे नेक्स्ट में आप चलेंगे हम लोग, और टीटीएस में आपका डिस्कशन होगा, टीटीएस में है ना, टीटीएस में आपका डिस्कशन होगा। एमडब्ल्यूएफ में क्या होता है, टेस्ट होता है, एमडब्ल्यूएफ में टेस्ट होता है। ये टेस्ट, ये डिस्कशन आपका जो है अभी हुआ है, संडे को हो गया कुछ कारणवश से, लेकिन अब ये रात्रि का समय है, ये 10 से 12 वाला रात्रि में, 10 से 11:30 12 बजे तक ये चलता है डिस्कशन टीटीएस में, है ना। इसमें जुड़िएगा आप लोग 10 से रात्रि में। ठीक है, थैंक यू, चलते हैं आप, धन्यवाद।